वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 9th क्लास के साइंस के 8th चैप्टर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये तीनों बात मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहले स्पीड से शुरू कर रहा हूँ। स्पीड जानने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैंने जस्ट इससे पहले आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट है या फिर मैंने ये बोला था कि ये मेरा घर है और ये सपोज कीजिए आपका घर है, जाने से पहले मैंने ऐसा 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 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये 3 किलोमीटर, 3 मीटर, ये मान लीजिए 1 मीटर है, ये भी 3 मीटर, ये फिर 3 मीटर और ये 1 मीटर, और आया कितना दूर, तो ये एक्चुअल ये जो एयरवे है ये मान लिए है 6 मीटर। ओके, तो ये 6 मीटर हमारे और आपके घर का एयरवे है। हेलीकॉप्टर होता तो इस रास्ते से जाते, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर नहीं है हमारे पास तो बाइक से जाएंगे, तो कोई रोड पकड़ के जाएंगे। तो हमने गया 3 and 1 4 और 3 6 10 और 1 11, तो 11 किलोमीटर ट्रेवल करके बी के पास पहुंचा और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 6 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हुआ वो है आपको 11 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली 6 मीटर है। एयरवे देखते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्ट देखते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो वो 6 मीटर ही था लेकिन जाना पड़ा 11 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब हम टाइम भी देखते हैं इसमें कि जाने में लगा कितना टाइम। तो अगर टाइम जो है, टाइम हमको लगा है यहां तो 20 सेकेंड। 20 सेकेंड थोड़ा ज्यादा स्पीड हो जा रहा है, मान लो 200 सेकेंड लगा। ऐसा यूनिट में सब काम मैं कर रहा हूं। 200 सेकेंड लगा तो क्या होगा, स्पीड अगर निकालना होगा तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्पीड इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड of an object is the distance traveled per unit time. By that ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिफिनीशन तो इतना ही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसी को क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और इधर तो ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय दैट ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो स्पीड इजकल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इजकल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और यहां पे अगर डिस्टेंस देखेंगे तो कितना है, डिस्टेंस यहां पे इस कंडीशन में ट्रेवल्ड हुआ है 11 मीटर। अब बाय
1200 सेकेंड। इट मीन्स इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 11/200 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका यूनिट हो गया। इसको मेजर करने के लिए ये एक मैग्नीट्यूड है और एक ये यूनिट है, ये भी देना है जरूरी है। तो यूनिट अगर देखेंगे, SI यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और सेकेंड पर एक -1, मीटर सेकेंड इनवर्स 1 कहते हैं। मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, इनवर्स 1 कहिए या सेकेंड इनवर्स। अब दूसरी बात आई, ये तो हमने स्पीड को देखा। स्पीड का एक और हो जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में चूंकि डिस्टेंस स्केलर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस दोनों स्केलर है, इसलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्पीड के बारे में हुआ। इसमें कभी कभी एवरेज स्पीड भी पूछ देता है। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। जैसे देखिए, मैं यहां से यहां अगर हाई स्पीड में गया, अच्छा रोड अगर मिल जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी ना। फिर अगर यहाँ पे घटिया सा रोड था तो हमने स्पीड स्लो किया, फिर यहाँ मोड़ आएगा तो उस पर भी स्लो होगा, फिर जब लंबा रूट मिला तो स्पीड बढ़ा दिया हमने। तो इस तरह से स्पीड कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो एवरेज स्पीड जब निकालना होता है तो एवरेज स्पीड में हम लोग शुरू से लास्ट तक का टोटल डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद टोटल टाइम कितना लगा उससे डिवाइड कर देते हैं, दैट इज योर एवरेज स्पीड। तो इस तरह से अगर एवरेज स्पीड पूछे, इसको लिख लीजिए। अब मैं एवरेज स्पीड के बारे में बता रहा हूं, या यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहां पे भी हो जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो गया एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये आपका हो गया एवरेज स्पीड। यहां पे हो गया स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, स्केलर क्वांटिटी है। और कभी कभी अगर एवरेज स्पीड पूछ दे तो एवरेज स्पीड में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। रेशियो ऑफ भी कह सकते हैं, अगर डिफाइन करने को पूछ दे तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ऐसे मैथमेटिकली भी आप लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो कहा जाता है मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो जितना ज्यादा मैथ का यूज करेंगे फिजिक्स में, टीचर उतने खुश रहेंगे और आपको मार्क्स भी अच्छे देंगे। ओके, तो ये स्पीड का हुआ। अब मैं पहले वेलोसिटी बता दे रहा हूं, फिर दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड हो गया, इसको लिखिए तो लिख लीजिए। अब मैं वेलोसिटी बताने जा रहा हूं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी की, जैसे स्पीड में हमने डिस्टेंस को देखा, बट वेलोसिटी में हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे।
तो वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट गया है, दैट इज योर वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर करना हो तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी को फॉर्मुलेट करना हो तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट और बाय टाइम। इस एग्जांपल में अगर देखें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल्ड है वो 6 मीटर है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 6 मीटर बाय 200 सेकेंड, that is equal to 3/100 मीटर पर सेकेंड। या ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का अगर हम यूनिट देखेंगे एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में आपको दिख रहा है ये मीटर पर सेकेंड है, तो एसआई यूनिट इसका हो गया आपको मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये वेलोसिटी क्या हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की तरह नहीं निकल के उसमें फाइनल और इनिशियल की बात करेंगे, और वो एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद। अभी तत्काल में हम ये कर ले रहे हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में को डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस में एक तो ये डिफिनीशन और वेक्टर और स्केलर की बात आ जाएगी, उसके अलावा एक नेक्स्ट बात आएगी कि कभी भी वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड से कम या इक्वल होता है, ज्यादा नहीं होता है, और स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा या इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर रेक्टिलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, तब वेलोसिटी और स्पीड सेम हो जाएगा। बाकी हर कंडीशन में वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड से कम होता है। तो डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं यहां पे, यहां पे स्पीड हो गया, और इधर वेलोसिटी। ओके, तो स्पीड की बात करें तो पहला इसमें डिफरेंस ये हुआ कि ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सेकेंड डिफरेंशिएशन हुआ कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
और दूसरा क्या हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड डिफरेंस हो गया कि ये हम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। ठीक है। फोर्थ, ये हमेशा वेलोसिटी से इक्वल या ज्यादा होगा। रेक्टिलिनियर के केस में इक्वल होगा, बाकी सब केस में स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी से ज्यादा। इट इज इक्वल और ग्रेटर देन velocity for the same motion। for the same motion, और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट इज इक्वल और लेस देन speed for the same motion। यूनिट दोनों का सेम होता है और फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोनों में ये अंतर हो गया और यूनिट दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।